भगोड़े अमृतपाल के सबसे बड़े राजदार पप्पल प्रीत सिंह को पंजाब पुलिस ने असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया। एक रोज पहले पुलिस की टीम ने एक ऑपरेशन चलाकर उसे पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया था और अब पप्पल प्रीत को असम की डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि पुलिस को इस बात की आशंका थी कि अगर उसे पंजाब की जेल में रखा गया तो राज्य का माहौल खराब हो सकता है। इसीलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पप्पल प्रीत को असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया और वहीं उससे पूछताछ की जाएगी। हालांकि पप्पल प्रीत का कहना है कि वो कई दिनों से अमृतपाल के संपर्क में नहीं था। 28 की रात को हम अलग अलग हो गए, उसके बाद बात नहीं हुई। अमृतपाल 18 मार्च से फरार है, लेकिन पंजाब पुलिस उसके कई साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें उसके चाचा हरजीत सिंह, दलजीत कलसी और गोरखा बाबा समेत 8 आरोपियों को असम की डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा गया है। वहीं रूस के पूर्वी छोर पर एक ज्वालामुखी फट गया, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान पर आफत आ गई। करीब 1 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में राख फैल गई, जिसका हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। राख का एक बहुत बड़ा बादल दिखाई देने लगा, बिल्कुल ऐसा बादल जैसे कोई बवंडर उठ रहा हो। ये ज्वालामुखी से निकली हुई राख थी, जो आसमान में 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने का दावा किया गया। इतनी राख कि कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। अफरा तफरी मचते ही वहां का एयर ट्रैफिक बंद कर दिया गया, यानी विमानों के लिए वहां की एयर स्पेस बंद कर दी गई। ये घटना रूस के पूर्वी छोर पर बसे कमचातका प्रांत में हुई। कमचातका की सारी सरकारी एजेंसियां इस ज्वालामुखी के फटने की खबर के साथ ही एक्शन में आ गईं, क्योंकि जिस ज्वालामुखी के फटने की खबर आई वो हमेशा सक्रिय रहने वाला ज्वालामुखी है। अब तक ये ज्वालामुखी 60 बार फट चुका है, इसीलिए करीब 1 लाख किलोमीटर के इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों में कैद हो गए। जिस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ वो करीब 10,000 साल पुराना बताया जाता है, जिसका नाम है शिव्युच। आखिरी बार ये ज्वालामुखी 2007 में फटा था। उस वक्त बहुत बड़ा इलाका राख से ढक गया था और इस बार भी शहर में कई इंच मोटी राख की परत बिछ गई। बड़ी बड़ी गाड़ियों को राख हटाने के काम पर लगाया गया। पूरे शहर का रंग काला दिखने लगा। सरकारी एजेंसियों ने हालात काबू में आने तक लोगों को घर में ही रहने का आदेश दिया है, जबकि सारे स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों को बंद रखने का आदेश दिया जा चुका है। उधर शुरुआत से कोरोना वायरस पर जानकारी छिपाने वाले चीन ने 3 साल बाद एकदम नया दावा करके पूरी दुनिया में खलबली मचाने की कोशिश की। उसके एक वैज्ञानिक ने दावा किया कि मुमकिन है कि कोरोना वायरस इंसानों से शुरू हुआ हो, न कि जानवरों से, जबकि पूरी दुनिया मानती है कि कोरोना चीन के वुहान शहर की एक सी फूड मार्केट से फैला। लेकिन चीन के वैज्ञानिक ने बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल उलट दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि वुहान की जिस सी फूड मार्केट को कोरोना का ग्राउंड जीरो माना जाता है, वहां से लिए गए एक भी सैंपल में कोरोना पाया ही नहीं गया था। दावा किया गया कि जनवरी से मार्च 2020 के दौरान सी फूड मार्केट से 1300 से ज्यादा डीएनए सैंपल लिए गए थे। इनमें 457 जानवरों के सैंपल थे, लेकिन जब उन सैंपलों की जेनेटिक सीक्वेंसिंग की गई तो सारे के सारे सैंपल कोरोना नेगेटिव पाए गए। इसी आधार पर चीन के वैज्ञानिक ने कहा कि कोरोना वायरस वुहान की मार्केट में बेचे जा रहे मांस, मछली या जानवरों में नहीं, बल्कि वहां आए इंसानों से फैला होगा। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है वो तो चीन ही जाने, क्योंकि वो कोरोना वायरस पर रिसर्च करने के लिए अपने वहां दूसरे देशों को घुसने की इजाजत तो देता नहीं। WHO की रिसर्च टीम तक को उसने अब तक अहम डेटा नहीं दिया है।